मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास 8 बड़े महकमों की तफसीली ब्रीफिंग। मरीम नवाज सैलाब मुतासरा इलाकों में महकमे सेहत की कारकर्दगी पर खुश। पर वक्त इलाज से कीमती इंसानी जानें बचाने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब की कैथ लैब प्रोजेक्ट की तकमील जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की SRT प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर को इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन कायम करने के लिए इकदाम की हिदायत। मरियम नवाज बोली, इलेक्ट्रिक बस ने कलील मुद्दत में अवामी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। पर मजबूरी एयर क्वालिटी इंडेक्स से 196 तक जा पहुंचा। शहर में मौसम फिर अंगड़ाई लेने लगा। चंद रोज की गर्मी के बाद मौसम में खुशगवार तब्दीली। गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़या। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान। हवा 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 79% रिकॉर्ड। कल से सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसना शुरू होंगे। 5 से 7 तारीख के लिए पंजाब में वेदर अलर्ट जारी किया और उसी के साथ साथ फेडरल फ्लड कमीशन की तरफ से हमारे दरियाओं में पानी के बहाव के बढ़ने के खदशात को जाहिर किया गया। जितनी भी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, इसके बाद मौसम में एक तब्दीली वाज़े नज़र आएगी। आपने देखा पिछले 24 घंटे में ना सिर्फ इस्लामाबाद, पिंडी में बल्कि पंजाब के जो और बलाई इलाके हैं उनमें बारिशें हुई। पंजाब में मौसम तब्दील होने जा रहा है। 5 से 7 अक्टूबर तक के लिए बारिशों का अलर्ट है। 30 से 35 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। बारिशों के बायस मौसम में वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी। DGPDM में इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सैलाब से मुतासरा 27 अजला में भी बारिश होगी। सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस जा रहे हैं। मुतासरीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत दे रहे हैं। सैलाब से होने वाले नुकसानात का इजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा का तहसील रावी का तफसीली दौरा। बेगम कोट, जड़ामाला रोड और सगिया के तरफ में इंतजामी अमूर का जायजा लिया। AC की सगिया में सेवरेज वाटर सप्लाई का काम आइंदा 2 हफ्तों में मुकम्मल करने की यकीन दहानी। डिप्टी कमिश्नर की WMC को रोजाना की बुनियाद पर सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। MCL रेगुलेशन विंग को इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। सैयद मूसा रज़ा बोले, शहरियों को म्यूनसिपल सर्विसेज की फरहमी लाहौर इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। सूबाई वजीर कानून मलिक सुहेब अहमद की ज़ेर सदारत इजलास। दौरान ड्यूटी हादसात में शहीद होने वाले पुलिस मुलाजमीन को भी घर देने का फैसला। सूबाई वजीर कानून की वर्किंग पेपर तैयार करने की हिदायत। मलिक सुहेब अहमद बोले, रूल्स में तब्दीली के लिए पंजाब काबीना से मंजूरी ली जाएगी। पंजाब हुकूमत शोहदा पुलिस के वर्सा के साथ खड़ी है। शोहदा पुलिस के अरसे से ज़ेर इल्तिवा केसों की भी मंजूरी दी। वज़ीर तिजारत पंजाब चौधरी शाफिज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कॉटन कनेक्ट और ग्लोबल ब्रांड प्राइम मार्क के वफ्द की मुलाकात। कपास की पैदावार और सप्लाई बढ़ाने के लिए इश्तिकार के इम्कानात का जायजा लिया गया। चौधरी शाफिज बोले, पाकिस्तान की 30% बरामदा टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता है। गवर्नमेंट सिटी में गैर ममालिक की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी मुंतकिल होगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉटन कनेक्ट कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए ताउन फराहम कर सकती है। अलहमरा में दी पंजाब ग्रुप के ज़ेर तमाम इंडस कॉन्क्लेव 2025 का दूसरा रोज। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद शिरकत करेंगे। इल्मो अदब, सियासत, मईशत, टेक्नोलॉजी और समाजी मौज़ूआत पर सेशंस का इनेकाद। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन और स्कॉलर्स इजहार ख्याल करेंगे। इन सेशंस में पाकिस्तान की हुक्मरानी के मसाइल और इख्तियारात की मुंतकली और मौसमियाती तब्दीली शामिल। सेहत की सहूलियात तक रिसाई का फ़रोग जैसे मौज़ूआत भी खास तवज्जो का मरकज़ होंगे।
पंजाब की फीड मिल्स में गंदम को मुर्गियों के दाने में इस्तेमाल करने पर दफा 144 नाफिज। सूबे भर की फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी में तोसी। फैसला इंसानी इस्तेमाल के लिए गंदम की बिलातातुल फरहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। सेक्रेटरी दाखिला के हुक्मनामे के मुताबिक गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। पंजाब में फीड मिल्स के पास 1 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा गंदम का जखीरा मौजूद है। फीड मिल्स गंदम को मुर्गियों के दाने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। कीमत भी 14 रुपए किलो बढ़ गई। होलसेल 308, परचून में 322 रुपए किलो में दस्तयाब। अंडे भी महंगे होने लगे। दर्जन अंडे 2 रुपए इजाफे के बाद 309 रुपए के हो गए। पेटी 9150 रुपए की हो गई। और सब्ज मिर्च 200, लहसुन 500, अदरक 670, लीमू 180 रुपए किलो में फरोख्त। टिंडे 380, आलू 110, करेले 220, पालक 100, गोभी और भिंडी 200, शलजम 140, शिमला मिर्च 260 रुपए की किलो हो गई। केला 200 रुपए का दर्जन, सेब 400, आड़ू और पपीता 350, अंगूर 320, मौसमी, जापानी फल और गर्मा 250 रुपए किलो में दस्तयाब। मावन खसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा बट का जौहर टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गिरा फरोशी पर 11 दुकानें सील, मालिकान गिरफ्तार, मुतअद्दिद को जुर्माने। सलमा बट बोली, आवाम की जेबों पर डाका डालने वालों को नकेल डाली जाएगी। नाप तोल में कमी और अशिया ज़रूरिया की मसनूई कीमतें बढ़ाने की कतई इजाज़त नहीं। सब्जियों, चिकन और आटे की निर्खों की निगरानी सख्त कर दी गई है। सहूलत बाजारों में भी अशिया के मयार की निगरानी के लिए अफसरान की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ाक की सरबराही में रेगुलेशन स्क्वाड की मुख्तलिफ सड़कों और मार्केटों में कार्रवाई। 932 तजावुज़ात, 2257 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लेक्सेस हटा दी गई। अहम ऑपरेशन से लाहौर की सड़कें कुशादा, ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आई। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ाक की तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शफाफ और मुनज़्ज़म तरीके से जारी रखने की हिदायत। हाईकोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा का बड़ा फैसला। ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान के इंटरव्यू और मुल्जिमान के एतराफ़ी बयान जारी करने पर पाबंदी आयद। ज़बरदस्ती और तशहीर शुदा एतराफ़ी जुर्म इंसाफ नहीं बल्कि जुल्म है। ज़ेरे हिरासत मुल्जिम का इंटरव्यू उसकी इज्जत नफ्स और मुस्तकबिल का दाव पर लगा देता है। खिलाफ वर्जी करने वाले अफसरान के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने विशाल शाकिर की दरख्वास्त पर 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया।